वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं IAS 19 विच टॉक्स अबाउट एम्प्लॉय बेनिफिट। अब जब भी एम्प्लॉयज हैं उनको आप सैलरी देते हैं, कई बार आप उनके साथ बॉन्ड साइन करते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म होता है, कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। आपने सुना होगा ग्रेचुइटी पे करते हैं, उनका पीपीएफ होता है, ईपीएफ होता है, करेक्ट। तो बहुत सारे तरीके से आप अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं। कुछ फिक्स्ड होता है, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। कोई चीज होती है जो आप बोलेंगे कि आपको पे करी जाएगी, बट मे बी 2 years लेटर, 5 years लेटर, मे बी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मे बी आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बहुत तरीके से एम्प्लॉयज को पेमेंट किया जाता है। वो सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स IAS 19 के अंडर कवर होते हैं। IAS 19 आपको बताएगा कि आपको एम्प्लॉय को जो भी अमाउंट पे किया जा रहा है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। ओके, एक आता है शेयर बेस्ड पेमेंट। देयर आर टू थिंग्स। तो शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब एग्जाम्पल इसॉप। आपने सुना है इसॉप के बारे में? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? ओके, सो हम बात कर रहे हैं IAS 19 की। IAS 19 अप्लाई होता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स पर। IAS 19 का पूरा नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 विच टॉक्स अबाउट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कोई भी अमाउंट पे किया जाए एम्प्लॉय को, इट कैन बी शॉर्ट टर्म बेनिफिट, it can be long term benefit, it can be retirement benefit, correct? It can be retirement benefit and it can be termination benefit। termination या फिर आप कह सकते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। एग्जाम्पल आपने सुना है पेंशन। एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी कंपनी उनको, जब वो वर्क नहीं करते तभी भी उनको एक गारंटीड पेमेंट करती रहती है। सुना है पेंशन, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो ये किसी भी तरीके का हो सकता है शॉर्ट टर्म, हो सकता है लॉन्ग टर्म, हो सकता है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। आपने बोला ग्रेजुइटी देंगे, हो सकता है टर्मिनेशन के वक्त, हो सकता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। टर्मिनेशन के वक्त एग्जाम्पल, अगर कंपनी बोलती है कि आपका टेन्योर, एग्जाम्पल आप 60 इयर्स की एज तक काम कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अचानक से बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, नए नए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आ गए, पर आपका जो अकाउंटेंट था ना उसको सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओके, बही खाते में ही कैलकुलेशंस करनी आती थी। उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। वो बहुत ही स्मार्ट था, आपके अकाउंट सुपर मैनेज करता था, पर उसको टेक्नोलॉजी नहीं आती थी। तो आपके हिसाब से वो रिडंडेंट हो गया, तो आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। एग्जाम्पल, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है तो आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। जब भी आप एम्प्लॉय के ड्यूरेशन टेन्योर से पहले अगर उसे निकालते हैं तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, क्योंकि आपने मान लो उनको बोला कि इमीडिएटली आप 1 फरवरी से ही आपको जॉब छोड़नी है, 1 मार्च से ही, टाइम ही नहीं दिया, नोटिस पीरियड नहीं दिया, तो उस तरीके से आपको कॉम्पनसेशन पे करना हो सकता है। सो मे बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन के वक्त, निकालते वक्त, या फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये सारे के सारे कवर होते हैं IAS 19 के अंदर। ओके, गिव मी अ क्विक थम्स अप। बट गुड, वेरी गुड, बट एम्प्लॉय बेनिफिट, employee benefit does not apply, does not apply to share based, share based payments। शेयर बेस्ड पेमेंट्स जैसे कि एग्जाम्पल इसॉप। ओके, एग्जाम्पल इसॉप। और ऐसा क्यों? व्हाई? बिकॉज शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, एक सेपरेट स्टैंडर्ड है शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए, दैट इज IFRS 2।
ओके, जल्दी से क्विक थम्स अप देंगे। ईसॉप अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो तो वो भी बेनिफिट है, पर उस पर IAS 19 अप्लाई नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट ईसॉप की अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, IFRS 2। प्रियंका, हम आज पढ़ने वाले हैं IAS 19। हमने अभी जस्ट पढ़ना शुरू किया है और वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय बेनिफिट। हमने बोला शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट में फॉल करेगा स्कोप में, और हम IAS 19 के हिसाब से रिकॉर्डिंग करेंगे। पर अगर कोई शेयर बेस्ड पेमेंट है, मान लो कोई एम्प्लॉय को ESOP दिए गए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो वो उसकी अकाउंटिंग हम IFRS 2 के हिसाब से करेंगे, IAS 19 अप्लाई नहीं होता। Give me a quick thumbs up if you get this, और नहीं आया तो पूछेंगे। Good, okay, super. Anybody, any question? Are we good till here? अब सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटी सी बात, हम एक टाइमलाइन से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मान लेते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम 1st Jan 2001 टू 31st December 2001। फिर आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 31st December 2002, फिर 31st December 2003 एंड सो ऑन। करेक्ट? अब आप समझना, एग्जाम्पल ये आपका फाइनेंशियल ईयर 1 है, एग्जाम्पल ये आपकी रिपोर्टिंग डेट है। रिपोर्टिंग डेट मतलब इस दिन आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। रिपोर्टिंग डेट मतलब द डेट व्हेन यू आर क्रिएटिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इस दिन में आपको अपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स को अपने P&L और बैलेंस शीट में शो करना होगा। करेक्ट? यू आर प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आप PL बनाएंगे, आप OCI का स्टेटमेंट बनाएंगे और आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें आपको पूरा का पूरा एम्प्लॉय बेनिफिट का कितना खर्चा हुआ, कितना पेएबल है, कितना रिसीवेबल है, एटसेट्रा, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना पे कर दिया, कितना एडवांस है, ओके, वो सारा अमाउंट आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करेंगे। ओके, एक बेसिक सी चीज है जो यहाँ भी अप्लाई होती है, बोला कि जो भी नेक्स्ट 12 मंथ्स में ड्यू हो रहा है, पेएबल है, दैट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म, will be treated as short term, और जो भी आफ्टर 12 months फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट हो रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म। गिव मी अ क्विक थम्स अप। अगर मान लो आपको कोई पेमेंट करना है 1st February 2002 को, तो वो अमाउंट कहलाएगा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगर आपको कोई अमाउंट पे करना है एग्जाम्पल 1st March 2002 को, तो वो अमाउंट कहलाएगा वो अमाउंट कहलाएगा शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अगर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करना है आफ्टर 12 months from the reporting date, it will be treated as long term benefit, और within 12 months अगर पे करना है from reporting date, that will be treated as short term benefit. Give me a quick thumbs up. समझ आता है? Good. Okay, अब similarly एक टाइमलाइन लेते हैं। एक एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय की मर्जी है, वो चाहे 1 साल काम करे, वो चाहे 10 साल काम करे, 20 साल काम करे। करेक्ट? मान लेते हैं एक बार एक एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया 1st March 2007 को, एग्जाम्पल, ये इसकी रिटायरमेंट डेट है। अब रिटायरमेंट डेट आपको पहले से नहीं पता होगी। करेक्ट? इट कैन बी विद इन अ ईयर, इट कैन बी विद इन 2 years, 5 years, 10 years, पर टेल मी यस और नो, डू यू अग्री? कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो आप एम्प्लॉय को तभी पे करते हैं जब वो रिटायर होता है, और उसमें भी आप बोलते हैं अगर आपने एटलीस्ट 5 year का सर्विस पीरियड अगर किया है कंपनी में, ओके, अगर कंपनी में आपने अगर 5 साल का एम्प्लॉयमेंट किया है मिनिमम, तो आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
इफ यू लीव द कंपनी विद इन 5 years तो आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलती। ऐसा आपने सुना है? टेल मी यस और नो, डू योर कंपनीज आल्सो हैव सच टर्म्स एंड कंडीशन? ठीक है, ऐसा टर्म एंड कंडीशन ये बहुत ही कॉमन है कि रिटायरमेंट पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, पर वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन हर कंपनी की अपनी हो सकती है। जैसे एक नॉर्मल है कि ग्रेजुएटी तभी पे होती है जब आपने मिनिमम 5 साल सर्विस करी है, 5 साल मिनिमम एम्प्लॉयमेंट सर्व किया है। ओके, अब बात करते हैं हमारे रिपोर्टिंग डेट की। रिपोर्टिंग डेट पे आप बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट? अब रिपोर्टिंग डेट पर जो भी अमाउंट आपको लगता है ड्यू होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट विल बी ट्रीटेड एज रिटायरमेंट बेनिफिट, करेक्ट? अगर कुछ भी पेमेंट होगा इस डेट पर, दिस विल बी ट्रीटेड एज रिटायरमेंट बेनिफिट। और अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है कि अरे आप चिंता मत करो, आपको बाद में भी हर महीने या हर साल कुछ अमाउंट्स मिलते रहेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपने बाद में भी कोई अमाउंट्स प्रॉमिस किए हैं, तो अगर कोई अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट दे रहे हैं तो वो कहलाएगा पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट। ओके, गिव मी अ क्विक थम्स अप। रिटायरमेंट डेट पर जो पेमेंट करना है वो कहलाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट के बाद में भी अगर आपने कुछ भी प्रॉमिस किया, एग्जाम्पल पेंशन पे करना अगर आपने प्रॉमिस किया, वो कहलाएगा पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। अब क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप 31 दिसंबर 2001 को बना रहे हैं, आपको आगे के अमाउंट्स आप अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट गेट द राइट एग्जैक्ट अमाउंट और एग्जैक्ट डेट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? अगर फ्यूचर एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है, आप क्या करेंगे? टेल मी, व्हाट विल यू डू? अगर आपको फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस लग रहा है कि होंगे, तो आप उसका क्या करेंगे? प्रोविजन। परफेक्ट, प्रेजेंट वैल्यू कर कर प्रोविजन बना लेंगे। तो हम बोल रहे हैं हम प्रोविजंस बना लेंगे, हम लाइबिलिटीज क्रिएट कर लेंगे। सिंपल, अभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, अनसर्टेन टाइम है, बट वी कैन एस्टिमेट एन अमाउंट। अगर एस्टिमेट कर सकते हो अमाउंट, तो आप उसका प्रोविजन बना लोगे। ओके, आर वी क्लियर विद द 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, retirement and post retirement benefit. This is Swati Gupta, chartered accountant.